कोई कहता है कि आज तुम हिंदू हो, तो मैं कहता हूं ये गलत है। मैं कभी हिंदू नहीं था, ना आज हिंदू हूं, ना पहले कभी हिंदू था। हिंदू भारत के लोगों को दी हुई एक गाली है, जो अरबिक भाषा में हिंदू को काफिर कहते हैं, गुलाम कहते हैं। जब देश को मुसलमानों ने गुलाम बना लिया तो उन्होंने हमारे देश के लोगों को हिंदू कहा, गुलाम कहा। आज यहां का आदमी अपने आप को खुशी से कह रहा है कि मैं गुलाम हूं। आज गुलाम अपने आप को बताने में खुश हो रहा है। जब सारा वक्त निकल गया, जब तुम गुलाम थे तब थे, आज थोड़े ही हो, लेकिन आज भी हो। इसीलिए लोग तुम्हें जबरदस्ती हिंदू कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी गुलाम हो। ये गुलामी तुम्हारी तभी छूटेगी जब तुम अंधविश्वास छोड़ दोगे, जब पाखंडियों की पूजा करना छोड़ दोगे, जब पाखंडवाद में फंसना बंद कर दोगे। इसीलिए आज तक तुम हिंदू हो, गुलाम हो, क्योंकि तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो। तुम आज तक विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे, आज तक विद्यालय की तरफ नहीं बढ़ रहे, आज तक तुम कांवड़ यात्रा की तरफ बढ़ रहे हो, आज तक तुम गंगा स्नान करके डूब डूब कर मर रहे हो, आज तक बहुत कुछ सी घटनाएं देख रहे हो। स्कूल में हमें जाना है, लेकिन हम सुबह सुबह घंटा बजाने चले जाते हैं। बाबा ज्योतिबाराव फुले ने अपनी किताब में लिखा गुलामगिरी। किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब होता है, जैसे कोई कहता है दादागिरी। दादागिरी कोई करवाता नहीं है, दादागिरी अपने आप करता है। नेतागिरी अपने आप करता है, चमचागिरी अपने आप करता है। ऐसे ही मनुष्य गुलामगिरी भी अपने आप करता है। ये गुलामगिरी जो तुम कर रहे हो, ये कोई करवा नहीं रहा है, तुम देख देख कर रहे हो। ये व्यक्ति सवेरे सवेरे तुलसी पर जल चढ़ा रहा है, तुलसी मैया हमें हमारा घर भर देंगी। इस आस्था से माताएं तुलसी के नीचे एक इतनी बड़ी सी बटिया लगा लेती हैं। उनसे पूछो ये क्या है? बोले सालग्राम है। ये सालग्राम की बटिया है। ये आपकी आस्था जरूर हो सकती है, लेकिन इससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये मैं वादा कर सकता हूं। ये आपकी आस्था जरूर है कि मेरी इसमें आस्था है, लेकिन वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर 1 घंटा आप पूजा में खर्च करते हो, तो वो 1 घंटा अपनी किताबों में खर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा जीवन का असली मतलब क्या है। अगर हम लोग किताबें इतनी पढ़े होते तो हमें कांवड़ ढो करके भगवान से अर्जी लगाने की जरूरत नहीं थी। हमारे मार्ग ही इतने अच्छे आते, हमें अपने आप सर्विस मिल जाती। बहन बेटियां नवरात्रि में 9 महीना तक व्रत करती हैं। नहीं, 9 महीना नहीं, 9 दिन। हाँ, नवरात्रि 9 दिन की होती है। हाँ, हंसो मत। हम कहते 12 महीना करती हूँ, तुम हमने तुम 9 महीना बताए। हाँ, साल में 9 महीना हो ऐसे करते, क्योंकि ना मालूम कहूँ इतवारों को राती, कहूँ सोमवारों को राती, कहूँ बृहस्पति। आपका व्रत कभी टूटता ही नहीं है, हम तो देखते कोई सोमवार को कर रही हैं, सालें बीत गई। 9 दिन का जो व्रत करती हैं, उस समय आप कहाँ जाती हो पूजा करने? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। 9 दिन जो व्रत करती हो, उसमें मांगती क्या? पति मांगती हो कि नौकरी मांगती हो? अगर पति मांगती हो तो जिसकी खुद ही शादी नहीं हुई वो तुम्हें पति क्या देगी? दुर्गा मैया का कहीं विवाह हुआ, किसी को पता है? मैं नहीं कहता हूं, किताबों में लिखा है दुर्गा मैया कुंवारी है। और मैं तो इस असमंजस में पड़ गया, दुर्गा मैया अगर कुंवारी हैं तो उन पे श्रृंगार चढ़ाया क्यों जाता है? सब माताएं ले ले श्रृंगार जा रही। किताब कहती है, खैर हमें मतलब कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, जो अपने लिए वर नहीं ढूंढ पाई वो तुम्हें कहां से देंगे? उससे मांगोगे जिसके पास है। कई लोग जाते हैं, मैंने देखा है, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और शंकर भगवान की पूजा करने वाले लोग, कोई गांजा पी रहा है, कोई चिलम पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, और कई एक तो गाना ऐसे चल रहे हैं कि जरा सी और पिला दे यार। अब ये बताओ, भगवान जी के पास
ये जो तुम जा रहे हो वहां भांग पीना सीखने जा रहे हो क्या? गांजा पीना सीखने जा रहे हो? और जो गांजा पीता है वो ये कहता है शंकर जी की बूटी है। अगर शंकर जी की बूटी गांजा है तो मैं कहता हूं उस बूटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर रही है। भले ही उन्होंने फायदा पहुंचाया होगा, हमें नहीं मालूम। कई गांव के बाहर मैंने देखे हैं साधु सन्यासी चिलम लेकर बैठ जाते हैं, गांव के लोगों को वहां जा जा करके चिलम पिलाते हैं, लोग जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसे साधुओं का बहिष्कार करो, ऐसे साधुओं को गांव के आसपास में मत रहने दो। ऐसे चिलमी साधु अगर गांव के पास 2 साल बने रहते हैं तो गांजा के पेड़ खेत खेत में पैदा हो जाते हैं, और वहां के बच्चे गांजा पीते हैं, कुछ भांग पीते हैं। शंकर जी की बूटी बताकर वे अपने बच्चों का, यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जबकि मैं नहीं मानता कि शंकर जी की बूटी ये होगी। अगर वो भगवान है तो गंजेड़ी और नशेड़ी तो नहीं हो सकते। अगर भगवान है तो ऐसे तो नहीं होंगे। अगर ऐसे हैं तो फिर भगवान नहीं है। भगवान है तो ऐसे नहीं होंगे। भगवान बुद्ध हैं, कभी सुना आपने कि उन्होंने बीड़ी पी? कभी सुना चिलम पी? कभी सुना शराब पी? भगवान अगर है तो ये अवगुण भगवान के अंदर कैसे हो सकता है? अवगुण अगर है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? यहां पर जरूर कोई न कोई विडंबना है। क्या भगवान के शरीर को नशा की जरूरत है? और सबसे विचित्र बात यह है, तुम्हारे पुराण ये कहते हैं भगवान का जन्म ही नहीं होता। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता। अगर भगवान जन्म नहीं लेता तो तुमने कैसे जान लिया कि भगवान के 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, मुंह है, कान है? जिसका जन्म नहीं हुआ उसका दृश्य कैसे आ गया? जिसका जन्म नहीं हुआ उसको आपने पहचान कैसे लिया? जिसका जन्म नहीं हुआ उसका रूप कैसे बन गया? जिसका जन्म ही नहीं हुआ, किसी व्यक्ति के घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ हो और उसका नाम रख दिया गया हो, स्कूल में पढ़ रहा हो, बोले हमारा बच्चा कक्षा 10 में है, और आधार कार्ड बनवाने जाओ तो कहो अभी पैदा नहीं हुआ है। अगर पैदा ही नहीं हुआ है तो दुनिया ने जान कैसे लिया? शंकर भगवान पैदा नहीं हुए लेकिन उनकी शादी भी हो गई। शंकर भगवान के गणेश जी पैदा हो गए, शंकर भगवान के कार्तिकेय पैदा हो गए, शंकर भगवान के बहुत कुछ हो गया, लेकिन किताब के अनुसार उनका जन्म नहीं हुआ। ये मैं प्रमाणित भी कर रहा हूं, और ये अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता। प्रत्येक ग्रंथ ये कह रहा है भगवान अजन्मा है। अगर अजन्मा है तो उसका रूप नहीं हो सकता, ये मैं बात कह सकता हूं। और रूप नहीं हो सकता तो फिर तुम पूजा किसकी कर रहे हो? जिनके गले में सर्प पड़े हुए हैं, जब उन्होंने जन्म नहीं लिया तो कैसे मालूम है कि उनके गले में सर्प है? रूप के लिए जन्म लेना आवश्यक है। अगर भैंस के द्वारा पैदा होगा तभी तो पता चलेगा ये पढ़ रहा है। बकरी के यहाँ पैदा होगा तो बकरा है, पुरुष के यहाँ पैदा होगा तो लड़का है या लड़की है। जब उनका जन्म नहीं हुआ तो कैसे मान लिया कि उनके 2 हाथ हैं, गले में सांप है, बिच्छू कान में लटके हैं और गले में मुंडों की माला है? कैसे मान लिया? ये कल्पना नहीं है तो क्या है? इसलिए लोगों ने आपको अंधविश्वास में फंसाया हुआ है। वे अपना धंधा चला रहे हैं और उनकी बात को अगर गलत साबित करो तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं और कहते हैं तुम हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, तुम हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बहन बेटियों से ये कहानियां सुना करके मनगढ़ंत उन्हें जाल में फंसा रहे हो तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये काल्पनिक है, ये गलत है, तो फिर हम तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या हमारी बहन बेटियों की आस्था नहीं, जिनको सत्य पढ़ाया जाए, जिनको ये झूठी कहानियां नहीं सुनाई जाए? ऐसी कहानियों का कोई प्रयोजन नहीं है। बहन बेटियों से, भाइयों से निवेदन करता हूं, अभी भी वक्त संभल जाने का है। आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको इन सब की जरूरत नहीं है। ये तो सब बाद में टाइम पास के लिए है। बोलिए भगवान बुद्ध की
जो माताएं नवरात्रि में व्रत रहती हैं जरा हाथ उठाओ। कोई मत उठाओ, डर के मारे ना उठा रही हैं। देवी मैया पेटम तीर न कर दें। ये डर लोगों के अंदर भरा गया है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए इस डर की वजह से माताएं सबसे ज्यादा पूजती हैं। अगर किसी दिन माता जी को कोई शक हो जाए, रात में बर्रा पर एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास आई, लला आज हमें बर्रा तन में भात बेसन खवाएगा एक। हमने कही तो फिर का बुरी बात हो गई, कुछ अच्छो ही करेगा। अरे लला तुम जानो, अब हम जाको मतलब जू बहो, हम जल्दी मत जाए, हमें जमराज दिखाई दे रहे। हमने कही बताओ भात बेसन खवाएगा, हम तो आज भात ही बेसन खाए के कथा कह रहे। अब भैया हमें जमराज तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर भात बेसन खाए हुए से जमराज हो जाते हैं तो घर में क्यों बनाती? घर में कड़ी चावल और रात में सपने, अच्छा दिन में खाओगे तो रात में सपने में दिखाई देगा, दिन में जो काम करोगे वो रात में दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भूत प्रेत दिखाई दे रहे। किसी पुरुष को तुमने दिन में देखा है, किसी का चिंतन किया है, कोई तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है या फिर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो भी बार बार दिखाई देगा आपके सपने में, बहुत बुरा लग रहा है तो भी दिखाई देगा। हमारे भैया लोग तो बड़ी परेशान है, जाई बात से उन्हें चुड़ैलियां दिखाई दे रही, माताएं परेशान है उन्हें भूतरा दिखाई दे रहे। अब चुड़ैलियां भूतरा जब दिन भर देख रहे हो तो रात में तो दिखाई देंगे। अपने मन को स्वतः के काबू में करिए। आप पूरी नींद सोइए, दिन भर इतनी मेहनत करते हो, रात में फिल्म देखते देखते सो जाते हो, नींद आपकी पूरी होती नहीं है, अधूरी नींद पर सपने होते हैं, उससे आप भयभीत हो जाते हैं। आपको पूरी नींद तसल्ली पूर्वक लेनी चाहिए। सोने के समय सारी चिंताएं खत्म कर देनी चाहिए। और सपना भी अगर हो तो सपने का आनंद लो। भात बेसन कोई खवाया रहो तो खाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की। खैर यहाँ की माताएं तो नहीं देखती हैं, हमारे यहाँ की माताएं बहुत सपने देखती हैं। इसी चक्कर में भोले बाबा के पास बहुत सी गई, निरी दब दब के मर गई, सीधा स्वर्ग में पहुंच गई। अब भगवान के यहाँ मरेगा तो स्वर्ग में ही जाएगा। अब इस स्वर्ग में चली गई, अब उन्हें कोई चिंता नहीं। बहुत सी माताएं गंगा जी में डूब गई, उनके घर वाले बड़े खुश हैं, हमारी तो तरी गई। माताओं याद रखना, यही अंधविश्वास है। लोग मर रहे हैं, डूब डूब कर मर रहे हैं, कोई नहीं तर रहा है। पानी में डूबकर मर जाने से कोई तरता नहीं है, कोई नहीं तरता है। ये विडंबना अपने मन से निकाल दीजिए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आज तक किसी बेटी की शादी हुई हो और कोई आदमी गया हो लड़का देखने, तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि तुम्हारी बिटिया ने कितने व्रत किए हैं। अगर तुम्हारी बिटिया ने 100 व्रत किए होंगे तो हम शादी करेंगे अपने लड़के की। कहा किसी ने? सभी ने यही पूछा होगा तुम्हारी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी। लेकिन तुम पढ़ाई लिखाई में जीरो हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हाई स्कूल 3 बार फेल होकर कर रही हो। लड़का अच्छा चाहिए, अब अच्छा लड़का चाहिए तो वो ये तुम्हारे व्रत थोड़ी गिनेगा, वो तो तुम्हारी डिग्री देखेगा। इसलिए बेटियों को चाहिए ये अंधविश्वास और व्रत ये सब छोड़ करके, पाखंड को छोड़ करके व्रत करो तो केवल इसलिए करो पेट खराब हो रहा है तो एक दिन व्रत रह लो। हाँ, ये थोड़ा ही है कि तुम व्रत करोगी तो लड़का अच्छा मिलेगा, क्योंकि जिसका व्रत कर रही हो उन्हीं नहीं मिला आज तक। बोलिए भगवान बुद्ध की। खैर आइए 2 लाइन बोलते हैं तालियां बजाते हुए।